हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो बस नहाकर आ गई हूँ। नहाकर अभी नहीं, काफ़ी देर पहले आ गई। काम सारा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद चाची सास आ गई थी तो उनके पास बैठ गई थी थोड़ी देर, चाय नाश्ता वगैरह उनको कराया। फिर अच्छा नहीं लगता कि वो आई हैं और हम लोग अपने काम में लगे रहे। तो फिर बस उनके पास बैठी थी। ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी क्योंकि एकदम से किसी को कैमरे में ला नहीं सकते। वैसे ऐसी नहीं है वो, अगर मैं मिलवाती तो ज़रूर मिलती आपसे, लेकिन मैं कहा चलो फिर कभी मिलवाती हूँ। तो बस उनके पास बैठ गई थी। फिर उसके बाद वो चली गई थी तो खाना वाना भी मैंने बना ही लिया। मैंने कहा चलो अब बाद में ही आप लोगों से मिलूँगी। तो बस काफ़ी गैप हो गया बीच में। तो अब बच्चे आने वाले हैं, मतलब बच्चे गए थे तब ब्लॉग शुरू किया था और अब बच्चे आने वाले हैं तब ब्लॉग जो है शुरू किया है। तो काफ़ी गैप हो गया। 8 बजे से नहीं, साढ़े 7 से 1 बजे का गैप हो गया। तो 1 बज रहा है इस टाइम। मैं चलो ब्लॉग तो कंटिन्यू करना ही है। और गैप क्या, बस वही काम सारा किया। फिर उसके बाद चाची के पास बैठ ही रही थी, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। और खाना भी बन चुका है। खाना क्या, बच्चों को सुबह बनाई थी कासी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी। तो बस वही सब्जी रखी हुई है और रोटियां बनाई हैं। थोड़ा सा रायता बना लूँगी, बस हो गया खाना। तो गणपति बप्पा की तैयारी होने लगी है। यहाँ पर पंडाल लगना शुरू हो गया है और कल गणपति बप्पा आने वाले हैं। कल क्या, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी तब तक जो है कल ही हो चुकी होगी। तो एडवांस में आप सभी को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो यहाँ पर देखिए पंडाल जो है लगने लगा है और सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग जो है मिलजुल कर सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भैया जो हैं पंडाल वगैरह लगाएंगे, लाइटिंग वगैरह लगाएंगे। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर रखे जाते हैं गणपति जी। तो ये अंदर से डेकोरेट होगा। पहले बाहर ही मतलब जो है जगह बनाई जाती थी, बाहर ही रखे जाते थे। लेकिन बारिश वगैरह की वजह से ना इसके अंदर रखे जाते हैं। लेकिन सभी लोग बाहर बैठकर अपने आरती वगैरह जो भी है और भजन वगैरह सब कुछ हो जाते हैं आराम से। बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मज़े आते हैं। तो बस बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने बप्पा के लिए बना दिए हैं मोदक, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मतलब यहाँ पर मोदक बना रही हूँ तो ये भी तैयारी अपनी हो जाएगी। और कल मेरा फास्ट भी है और फिर ये है कि गणपति बप्पा को लेने के लिए भी जाना है। तो फिर थोड़ा सा टाइम जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पर मोदक बना रही हूँ। स्टफिंग में जो है ना, मैं काजू बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। वैसे मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो यही स्टफिंग डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टफिंग इसके अंदर डाल रही हूँ और बस इसी तरीके से सारे मोदक बनाकर कर लूँगी मैं तैयार फटाफट से। मोदक जो हैं बन गए हैं, लेकिन अभी डेकोरेशन थोड़ा सा रह गया, उस पर डेकोरेट करना है मुझे। मोदक बनकर हो गए हैं तैयार और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी सब्ज़ी काटने के लिए। तो सब्ज़ी में ना गोभी आलू बनाऊँगी। ये देखिए गोभी जो है कट कर लेती हूँ, गोभी कट करूँगी और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। और रोटियां बनाऊँगी और थोड़ा सा बनाऊँगी रायता। तो बस शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया, बिज़ी बहुत था पूरा दिन। तो बस फटाफट से जो है कर लेते हैं काम। और मोदक बन चुके हैं कल के लिए, तो बस फ्रिज में रख दूँगी वो उठाकर। और कल
जो है पूजा होगी। और गोभी ना आज पता नहीं कैसी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो साफ़ है, कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है इसमें, लेकिन पता नहीं कैसी। तो मैं कट कर रही थी, ये देखिए आधी तो कट कर ली है मैंने और थोड़ी सी रह गई है, तो इसको और कट कर लेती हूँ। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और बच्चे अब ट्यूशन से आएंगे तो बस वो बाहर चले जाएंगे। वो भी आज पूरे दिन वैसे ही रहा उनका, क्योंकि बाहर पंडाल वगैरह लग रहा था तो बस उसी में थे। और जो है मैं अब खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। फिर डेकोरेशन वगैरह होगा अंदर की, जहाँ पर गणपति जी रखे जाएंगे ना, वहाँ डेकोरेशन और होना है। अभी वहाँ का डेकोरेशन होगा अब। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ काम ख़त्म। तो बच्चे आए हुए हैं, नीचे चल रही है तैयारी जो है गणेश चतुर्थी की। तो बस अब यही रहेगा। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरे देवर के बच्चे हैं और एक बेटा है, मेरी जेठानी लगती हैं। मतलब बहुत लंबा सा रिश्ता है, लेकिन हाँ ये कि मतलब मैं उनकी चाची लगती हूँ, तो उनका ही बेटा है। समझ में नहीं आते रिश्ते, थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। तो मतलब हाँ मैं उसकी दादी लगती हूँ, बस ये है। तो सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं एंजॉय। बच्चों के आते हैं बहुत मज़े। तो शाम का समय हो रहा है, यहाँ पर सारे बच्चे आ गए थे और अभी कुछ बच्चे जो हैं नीचे चले गए हैं। और सभी बच्चे जो है ना 11 दिन तक गणपति जी रखे जाते हैं और 11 दिन तक ना बच्चे इतना एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सब मेरे पास ही यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल घर के बाहर ही जो पंडाल लगता है, बिल्कुल घर के बाहर ही लगता है। तो सारे बच्चे जो हैं मेरे पास ही आ जाते हैं और अभी मिष्टी का भी मन लग जाता है। ये लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चों को, क्योंकि वैसे ये कहीं जाते आते नहीं हैं, लेकिन जब बच्चे घर में ही आ जाते हैं तो इनको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी पढ़ाई में भी लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अपना काम भी ख़त्म करना है, वरना जो टीचर हैं इनको मारेंगी या डांटेंगी। तो इसलिए जो अपने काम में भी लगे हुए हैं और मस्ती भी कर रहे हैं दोनों। तो सारा काम ख़त्म कर लिया है और सभी काम ख़त्म करने के बाद जो है ना इन्होंने नीचे बुला लिया मुझे। चाची आई हुई थी और चाची और मैं और ये और भैया, हम सभी लोग मिलकर जो है ना यहाँ पर जो मंदिर है ना वो सजाने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेट करना था। फूल वगैरह लेकर आए थे ये उनसे, और यहाँ पर इन्होंने मुझे बुला लिया था। तो चाची सास भी आई हुई है मेरी, ये चाची सास हैं और ये भी हमारे साथ ही लग गई थी। तो बस यहाँ पर डेकोरेट कर लेते हैं मंदिर को, क्योंकि कल जो है ना सुबह आएंगे गणपति जी, सुबह लेकर आएंगे ये लोग। तो ये है कि इतना टाइम नहीं लग पाएगा कि अच्छे से सजा दो, तो ये एक दिन पहले सारी सजावट वगैरह कर देते हैं। और फिर बाद में ये है कि सुबह में सिर्फ ये है कि गणपति जी को लेकर आना होता है, तो सब अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। मोदक जो है ना डेकोरेट करने के लिए रह गए थे, तो यहाँ पर मोदक भी मैंने डेकोरेट कर दिए हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एड करती हूँ और कल अच्छे से नए व्लॉग में आपसे मिलती हूँ।